ब्रेकिंग धौलपुर खेरली गांव में स्थित वनखंडेश्वर दिव्य धाम दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बनते हैं सबके बिगड़े काम। खेरली गांव में बाबू महाराज का धाम। यह पवित्र स्थान वनखंडेश्वर के नाम से विख्यात है। तो आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं? मुझे करीब 4.5-5 साल हो गए। तो आपकी समस्या क्या थी? मेरा आप यहाँ पर आए थे तो किस समस्या को लेकर आए थे? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो रिपोर्ट भी हुई काफ़ी, कई एक हॉस्पिटलों से निकाला गया। उसके बाद में वहाँ पे जो है रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। डॉक्टर ने हाथ खड़ी कर दिए कि जब कुछ आ ही नहीं रहा था आज किसी से। तो ऐसे ही महाराज जी से थोड़ी सी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे निवेदन किया। हालांकि मैं वो ये नहीं जानता था कि महाराज जी इस प्रकार से मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। महाराज जी से आपकी प्रथम मुलाकात कहाँ पर हुई? मेरे मेन चौराहे पर हुई थी। मेन चौराहे जी। उसके बाद में आप यहाँ तक कैसे आए? मेरे मेन चौराहे पर एक व्यक्ति थे जो उनके साथ थे, रविंद्र चाहर जी। मैं उनको जानता था लेकिन महाराज जी से मैं अपरिचित था। मैं अपनी दुकान पर बैठा रो रहा था। मेरे बच्चे की हालत ये थी कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे मतलब अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। मुझे ये नज़र पड़े तो मैंने रविंद्र चाहर जी से कहा, निवेदन किया मैंने, भाई मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप तो नहीं हो तो महाराज जी से थोड़ी सी मुलाकात करा दो अगर कहीं भी आपको मिल जाए। महाराज जी उस समय किसी मेरी मेन चौराहे पर मौजूद थे तो मैंने वहाँ जा करके उनके पैर पकड़ लिए और उनसे रोया, निवेदन किया। महाराज जी ने मेरे आंसुओं को समझा, मेरी माँ के आंसुओं को समझा, मेरी पत्नी के आंसुओं को समझा। महाराज जी उसी समय गए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया। उसी दिन से आज तक मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, पूर्णतः स्वस्थ है। उसके बाद में मेरा बच्चा खेलने का शौकीन था, बॉक्सिंग खेलने का शौकीन था। तो महाराज जी ने, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बार बार कहता है कि बॉक्सिंग खेलने का मुझे शौक है, मैं बॉक्सिंग खेलना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और इसका एडमिशन आगरा के एकलव्य स्कूल के लिए करवाया। वहाँ से मेरा बच्चा अहमदाबाद में नेशनल चेस बॉक्सिंग खेलने के लिए गया, वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर गया। यहाँ भी हम मौजूद हैं, ये कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये गांव खेरली के अंतर्गत वनखंडेश्वर धाम। वनखंडेश्वर जी। तो यहाँ किस देवी देवता का दरबार लगाया जाता है? यहाँ बाबू महाराज का दरबार लगाया जाता है। बाबू महाराज जी। आप यहाँ कितने समय से जुड़े हुए लगभग? मैं करीब हो गया मुझे 4.5-5 साल के समय। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? जिला भिंड, MP। क्या परेशानी थी आपको? मेरे को परेशानी थी, जो मेरा भाई था उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था और बाबा की इतनी कृपा रही कि एक बार में वो बिल्कुल ठीक हो गया। कितने समय पहले ये दिक्कत आ रही थी, दिखाई नहीं देता था? 6 महीने से आ रही थी। लाइट ना पकड़ा था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। चश्मा लगाकर आती हूँ, उसकी दिक्कत। आप इस दरबार में कितने समय से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे वैसे बड़ी डोज के लिए आती थी, एक साल से, लेकिन अब मैं 5 महीने से परमानेंट आती हूँ। लगातार आती हूँ। उनकी कृपा है मेरे पास, उनकी कृपा से सब मेरे काम होते हैं। आपको यहाँ इस आश्रम से जुड़े हुए कितना समय हो गया? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में आपके जो बने बिगड़े हुए काम थे वो आपके सारे काम बन गए? बोलने से पहले ही हो जाता है। कैसे बाबा की मान्यता है यहाँ? तन मन से मानते हैं उनको हम, और वही हमारा सहारा है। उनकी कृपा हमारे साथ सदैव बनी रहेगी और आगे बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह चाहर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ठौरी का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ कैसे जुड़े थे? मैं अपनी बहन जी को लेकर के आया था यहाँ पर। उन्हें थोड़ी परेशानी देखता था अपने घर में, उनको लेकर पूछते पूछते आया। शैम्पू के लिए बोला, फिर दूसरी जगह के लिए बोला, मैं टकराता हुआ चला आया। लेकिन मुझे यहाँ का पता मिला खेरली धाम, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। मेरी बहन जी उसी दिन, जिस दिन आई थी उस दिन ठीक हो गई, लेकिन वो आज तक नहीं लौटी। मुझे सच्चाई देखने के लिए मिली तो मैं महाराज जी से जुड़ गया उसी दिन से, और उसी दिन से धाम पर सेवा कर रहा हूँ जो मुझ पर बनती है। महाराज जी का क्या नाम है? महाराज जी का बालादास जी। बालादास जी महाराज। ये स्थान कौन सा है? ये स्थान बाबू धाम खेरली, बाबू धाम धाम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर किस तरीके से सेवाएं देते हैं? मैं केवल अपने शरीर से सेवा देता हूँ जो मुझ पर बनती है, और
और सेवा करता है। यहाँ जो भक्तगण आते हैं उनकी समस्याएं दूर होती हैं, जैसा हमने सुना और देखा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबका ही काम तो 100% में होता है, लेकिन इंसान की खुद की लौ लगनी चाहिए, तो काम सबके ही होते हैं। जितने मैंने 6 साल से देखा है, सभी लोगों का काम होते हैं।